आज के वीडियो में हम लोग डेटा एंट्री का काम करना सीखेंगे और उसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप अपनी वर्किंग को आसानी से कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत एक्सेल भी अगर आता है या थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग की नॉलेज है तो भी आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। तो ये आप किस तरह से करोगे? जैसे आपके पास कोई डेटा है, ये काम हम आपको हिंदी में करके दिखा रहे हैं। कोई डेटा आपके पास है तो सबसे पहले वो डेटा आपके जो भी कॉलम्स है उनको आप ABCD जिस तरह से इसमें लिख रहे हैं आप उस तरह से उस डेटा को लिख लीजिएगा। जितने भी हमारे जैसे यहाँ पे हमने क्रम संख्या दी है, इसके बाद जो भी आपकी हेडिंग्स हैं उनको आप अलग अलग कॉलम पे दे दीजिएगा। इसके लिए आप टैब या एरो की का यूज कर सकते हैं। दूसरे कॉलम पे आने के लिए डेटा एंट्री करते समय आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट कुछ भी मिल सकता है जो आप सबसे पहले कॉलम पे बना दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये डेटा चढ़ा लिया है, लेकिन ये डेटा हमारा प्रॉपर सेट नहीं है। तो किसी का जो कॉलम है वो बहुत चौड़ा हो गया है या किसी का पतला हो गया है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे आप देख रहे हो C और D के बीच में हमने कर्सर रख के उसको हल्का सा माउस से शिफ्ट किया है, या उसको हल्का सा आप स्लाइड कर सकते हो। तो हमारे पिता का नाम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो पूरा दिखने लगा है, लेकिन कॉलम्स अभी भी प्रॉपर सेट नहीं है। इसके लिए आप शीट को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप किसी भी कॉलम के बीच में जाकर डबल क्लिक करोगे। आप देखोगे आपके जो कॉलम्स है वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट हो गए हैं। अब आपको क्रम संख्या डालनी है। आपने 1 और 2 लिखा हुआ है, इसके बाद आपको 3 4 लिखना ना पड़े, इसके लिए 1 और 2 के किनारे एक छोटा सा दिया गया है स्क्वायर, जैसे आप ये देख सकते हो। इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लो जितने भी कॉलम्स में आपको एंट्री चढ़ानी है। इसके बाद जैसे आपने ये चढ़ा लिया है, अब आपको नाम लिखना है। तो नाम में जैसे आपने रमेश कुमार लिखा, पिता का नाम दिया राजेश कुमार, पता दे दिया और इसी तरह से उम्र और जन्म तिथि भी आपने लिख दी। और एंटर करने के बाद आपका जो एक डेटा है जो आपको एंटर करना था वो आपका प्रॉपर सेट हो गया है। इसी तरह से आप दूसरी एंट्री भी चढ़ाओगे। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि आपको दूसरी एंट्री चढ़ानी है तो आपने वो भी एंट्री यहाँ पर चढ़ा लेनी है। फिर आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो फॉन्ट में दिए गए बॉर्डर ऑप्शन का यूज करके आप बॉर्डर लगा सकते हो। उसका प्रीव्यू आप देख लो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तरीका हमने सीखा कि किस तरह से हम डेटा एंट्री नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका हमको कोई शॉर्टकट यूज करना है कि हमारी एंट्री हमको बार बार वो सेल पे ना करना पड़े, इसके लिए आप एक्सेल के ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप ऑल कमांड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जैसे आप देख रहे हो ABCD चल रहा है, इसी तरह से आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे। यहाँ पर आपको फॉर्म ऑप्शन मिलेगा। इसका एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको आप फुल डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ से हम फॉर्म ऑप्शन को सर्च कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड बटन पर क्लिक करोगे। ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। जब क्विक एक्सेस टूल बार को जब आप देखोगे तो वहां पर आपका फॉर्म ऑप्शन डिस्प्ले होगा। जो पहले का लिखा डेटा है वो हम हटा देते हैं। अब फॉर्म से इसकी एंट्री हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। आप फॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, जितनी भी आपकी फील्ड है वो आपकी सारे फॉर्म्स में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप जो आपका क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, जन्म तिथि जैसे आपने पहले डाला था वो ही एंट्री आप यहाँ पर फिर से चढ़ाकर देखोगे। एंट्री पूरी हो जाने के बाद अब एंटर की प्रेस करोगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे या आप न्यू पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका जो डेटा है वो आपकी वर्कशीट में ऐड हो गया है। और इसी तरह से आप सारा डेटा अपना आराम से फॉर्म के द्वारा अपनी वर्कशीट पर चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमने सीखा कि फॉर्म का यूज करके हम डेटा एंट्री के काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा कोई डेटा हमको संडे, मंडे, ट्यूसडे हॉरिजॉन्टल में मिला हुआ है और वो डेटा हमको बोला जाए वर्टिकल में या लंबाई में लगाना है, तो हम उस डेटा को किस तरह से लंबाई में लगाएंगे। एक बेहतरीन ऑप्शन एक्सेल के अंदर है ट्रांसपोज। जैसे आप अभी आप देखोगे कि आपने अपना डेटा सेलेक्ट किया, आप उस सेल को सेलेक्ट करो जहां पर आपको डेटा पेस्ट करना है। आप फर्स्टली अपना डेटा कॉपी करोगे, आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे जहां पे डेटा रखना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन लेके ट्रांसपोज करोगे और आप देखोगे आपका डेटा कितनी आसानी से हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में लग गया है, और जो नंबर्स भी हैं वो भी आप देख सकते हो कि वो भी हमारे प्रॉपर सेट हो गए हैं। तो ट्रांसपोज जो ऑप्शन है हमारा, उसका यूज करके हम लोग अपने किसी भी डेटा को, जैसे अभी हम आपको ये दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यहाँ पे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी के नंबर दिए हुए हैं जो कि हमारे कॉलम्स में है और इन्हें हमें रोज में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, ट्रांसपोज पे जाएंगे, देन ओके। आप देखो आपका डेटा कितने आसानी से रो में एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज सीखा कि किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कि हम लोग फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। इसका एक वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप आराम से उसको देख सकते हैं। जैसे देख सकते हो कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास एज, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके नंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन एड्रेस जो है मुंबई है, लखनऊ है, कानपुर है। तो एक जो एड्रेस वाइज अगर हमें डेटा सर्च करना है या स्टूडेंट नेम वाइज डेटा सर्च करना है तो हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर ऑप्शन पर जाइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके डेटा में एक ड्रॉप डाउन एरो लग गया है। जिस भी एरो पर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड वो सारे आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हमने एड्रेस को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भोपाल, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई ऑप्शंस दिए हैं, हमें पर्टिकुलर भोपाल का रिकॉर्ड देखना है तो हमने भोपाल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, तो भोपाल ऑप्शन के ही सारे स्टूडेंट आ गए हैं। इसी तरह से हमने कानपुर, लखनऊ को अगर सिलेक्ट करते हैं तो कानपुर, लखनऊ से रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है एड्रेस के बेस पे, नेम के बेस पे या एज के बेस पे, उसमें आप फिल्टर का यूज करके उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एज के अकॉर्डिंग, सिटीज पर्टिकुलर है और एज के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो वो हमने एज सेलेक्ट कर ली कि इस पर्टिकुलर एज में कौन कौन से एड्रेस पे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हम लोग ने यहाँ पर आसानी से चेक किया। तो फिल्टर ऑप्शन का यूज करके आप डेटा को सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डेटा हमको दिखाना है किसी को, तो आप आराम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने डेटा एंट्री कर रहे हो और कोई एंट्री आपकी डबल हो गई है, तो उस डबल एंट्री को हटाने के लिए हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर रहे हैं तो हमने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास सारे कॉलम्स की फील्ड डिस्प्ले हो गई हैं। माई डेटा इज हेडर, अगर ऑप्शन पे से हम टिक हटा देते हैं तो जो हमारी फील्ड है वो डिस्प्ले नहीं होंगी, इसलिए आप माई डेटा एज हेडर ऑप्शन पे टिक रहने देंगे, जिससे आपके जो कॉलम्स हैं वो आपको सब दिखाई दें यहाँ पर। तो जब वो कॉलम्स आपको दिखाई देंगे तो पर्टिकुलर जो कॉलम्स में आपको लग रहा है कि आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, आप उसी कॉलम को, जैसे यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है। इंग्लिश पे जाते हैं तो हो सकता है नंबर्स हमारे डुप्लीकेट हों, लेकिन स्टूडेंट नेम हमारे हैं और हमारे मार्क्स भी वैसे ही आ रहे हैं, तो मतलब वो एंट्री डुप्लीकेट हो गई है। तो आप डेटा में देख सकते हो, जैसे जो राम है इंग्लिश में 67 है और जो एक और राम है उसके भी इंग्लिश में 67 थे, तो उसको हमने रिमूव किया। तो आप यह देख सकते हो कि वो रिमूव हो गया है। कंट्रोल Z करके हम आपको दिखाते हैं, देखिए 9 नंबर पे डुप्लीकेट एंट्री हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमने इंग्लिश पे से टिक हटाएंगे और सीरियल नंबर पे से टिक हटाएंगे। अब आप ध्यान से देखना, स्टूडेंट नेम इसको हम सेलेक्ट रहने देंगे और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो डेटा है जो 9 नंबर पे राम डिस्प्ले हो रहा है, तो वहां से वो जो राम नाम है 9 नंबर पर वो आपका रिमूव हो जाएगा और आपका डेटा जो है वो डुप्लीकेट एंट्री से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हम लोग डुप्लीकेट एंट्री अगर डेटा में हो गई है तो किस तरह से हटाएंगे। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि हमारा कोई डेटा है और हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स है और हमें उसको बार बार ये एंट्री चढ़ानी पड़ रही है और हम नहीं चाह रहे हम उसकी एंट्री हम बार बार चढ़ाएं, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक लिस्ट बना लेंगे और आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन पे जाइए। डेटा वैलिडेशन से आपका जो भी डेटा है उसको आप सेलेक्ट करोगे और ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपके जो सेलेक्टेड सेल्स हैं उन पे एक लिस्ट बन गई है और उनको आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो और अपने डेटा में एंटर कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके अपनी एंट्री को और आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और वो डेटा हमारा नोटपैड पे है, एक रैंडम ऑर्डर पे लिखा हुआ और वो प्रॉपर सेट नहीं है और उसे हमें प्रॉपर सेट करना है एक्सेल शीट पे जाकर, तो वो डेटा हमने नोटपैड से कॉपी कर एक्सेल शीट पे ले आएंगे। एक्सेल शीट पे लाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो डेटा मेरा प्रॉपर सेट नहीं है, किसी भी कॉलम पे अरेंज नहीं है। जैसे यहाँ सिटीज है, स्टेट है, पॉपुलेशन है। आप जाओगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद आप देखोगे आपके डेटा में कॉमा का यूज किया गया है, तो आप कॉमा ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर कॉमा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के से पहले आप देख सकते हो कि आपके जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम्स पे अरेंज हो गया है, सीरियल नंबर अलग है, सिटीज अलग है। वो फिनिश पे क्लिक करोगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम्स में अरेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को अगर नोटपैड से लाते हैं और उसे एक्सेल शीट में किस तरह से अलग अलग अरेंज करेंगे वो हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कोई एंट्री कर रहे हैं और हमारे बीच के रो या कॉलम्स कुछ भी रह गया है और वो ब्लैंक है और वो हमें हटाने हैं, तो उसके लिए हम या तो उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ऐसा करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा कि हम एक एक सेल्स को या एक एक कॉलम्स को, रोज को सेलेक्ट करें और फिर डिलीट करें। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं, ये डेटा है, इसको हम और कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको और ब्लैंक सेल्स मिल जाए। यहाँ पर डेटा को कॉपी करना, जैसे हमने, आप देख रहे हो कि अब आपके इस शीट में ब्लैंक सेल्स बहुत सारे हो गए हैं। तो एक ट्रिक है जिसका आप यूज करो, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करो। कंट्रोल जी प्रेस करके गो टू ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन है। स्पेशल ऑप्शन से यहाँ पर आप ब्लैंक्स पे जाओगे। ब्लैंक्स पे जाने के बाद आप ओके पर क्लिक करोगे। ओके के पे क्लिक करते ही आप देखोगे आपके जितने भी सेल्स हैं सब सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, डिलीट ऑप्शन ले लोगे। डिलीट ऑप्शन से शिफ्ट सेल अप, आपको जो सेल डिलीट करने हैं, देन ओके। आप देखोगे कितने आसानी से आपके जो भी बीच में ब्लैंक सेल्स थे वो आप आराम से डिलीट कर सकते हो। अब आपको हम ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिसका यूज करके आप डेटा एंट्री के काम को देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको एक डेटा मिला है और ये डेटा सारा रो में अरेंज है और हमारा कोई भी डेटा यहाँ पे कॉलम पे नहीं है, तो हम अपने डेटा को किस तरह से कॉलम पे अरेंज करेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे मेरा ये पूरा डेटा अपने आप से अरेंज हो जाए। तो आप सोचोगे हम डेटा को कॉपी करते हैं, ट्रांसपोज का यूज करेंगे और उसको लगा लेंगे, तो वहां पर आप ट्रांसपोज का यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जो आपका क्रम है वो A1 पे आ रहा है, नाम A2 पे आ रहा है, पिता का नाम और राज्य इसी तरह से सब आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, QR लिखने के बाद, जैसे हमने बताया कि जो आपका क्रम है वो A1 पे आ रहा है, तो यहाँ पर आप A1 लिखोगे। A1 लिखने के बाद जैसे आपने लिखा, उसके बाद आप उसको ड्रैग कर दोगे QR A4 तक, क्योंकि आपका जो राज्य है उसका जो एड्रेस है वो A4 है, तो आपने वहां तक का ले लिया। फिर आप यहाँ पर QR A5 लिखोगे, क्योंकि जो क्रम संख्या 1 है वो A5 पर है। इसी तरह से आपने जो उत्तर प्रदेश है वो आपका A8 तक है, आपने ड्रैग कर दिया। लास्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है वो हमारा A24 तक है, तो हमने डेटा को सेलेक्ट करके A24 तक उसको ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो कि आपका डेटा तो अभी यहाँ लगा नहीं है, ये तो कुछ और है। तो इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं। आप कंट्रोल के साथ H प्रेस करके रिप्लेस विंडो ओपन कर लोगे। फाइंड व्हाट में आप QR लिखोगे, रिप्लेस विद में आप इक्वल साइन लगाओगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके ओके करोगे। आप देखोगे आपका डेटा अरेंज हो गया है। अच्छा लगा ना आपको ये तरीका? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।